गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज सुभाषितान का जो हमारा तीसरा और चौथा श्लोक है, इस तीसरे और चौथे श्लोक का हम लोग अध्ययन करते हैं। पुनः इसका रिवीजन करते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। ऑलरेडी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम लोग थोड़ा जल्दी से इसका रिवीजन कर लेंगे। यस्य माने जिसके, नास्ति दो शब्द है, न और अस्ति। यह जो है इसका प्रमुख रूप से इसका दो शब्द है, देखिएगा, ये न है और दूसरा जो है अस्ति है। न माने नहीं और अस्ति माने है, नहीं है। यस्य नास्ति जिसके पास नहीं है, स्वयं माने खुद, जिसके पास स्वतः का नहीं है क्या, प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी बुद्धिमत्ता माने समझदारी, जिसके पास खुद की समझदारी नहीं है। शास्त्रम, शास्त्र माने पुस्तकों में दिया हुआ ज्ञान। शास्त्रम तस्य, तस्य माने उसका या उसकी, जो भी व्यक्ति है। तस्य करोति माने करता है, किम माने क्या, क्या करता है, मतलब क्या करेगा। अगर जिसके पास खुद की समझदारी नहीं है, उसका जो है पुस्तकों में पढ़ा ज्ञान भंडार जो है कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, यानी कुछ भी नहीं कर सकता। लोचनाभ्याम, लोचनाभ्याम माने दोनों लोचन, दोनों लोचनों से, दोनों नेत्रों से, दोनों जो हमारी आँखों से, विहीनस्य दोनों आँखों से अलग होने पर, मतलब दोनों आँखें अगर काम ना कर रही हो, विहीनस्य माने ना हो, अगर आपके पास ये दोनों आँखें आपकी अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो, तो ऐसे समय में लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिसके पास दोनों आँखें ना हो यानी जिसको दिखाई ना दे रहा हो, दर्पणः किम करिष्यति। दर्पण माने मिरर यानी शीशा, किम माने क्या, करिष्यति माने करेगा। जिस व्यक्ति की दोनों आंखें ना हो, मतलब आप देख सकते हैं, तो आप मिरर में देखेंगे तो आपको आपकी जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो दिखाई देगा और आप कहेंगे अरे आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, अरे आज मैं तो बहुत सुंदर नहीं लग रहा हूँ, या मेरे में ये कमी है वो कमी है। आप मिरर के सामने जाओगे जब आपकी दोनों आंखें, तभी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दोनों आंखें नहीं है तो आपके लिए मिरर क्या है, जीरो बराबर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, बेकार है। तो उसी तरह कहते हैं जिसके उसी प्रकार, सेम उसी प्रकार पुस्तकों में ढेर सारा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन जिसके पास खुद की समझदारी नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। पुस्तकों में तो हर तरह की बातें लिखी हुई, लेकिन आपके पास समझदारी होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, किसको आपको, जैसे मोबाइल का ड्रॉबैक भी होता है और उसका बेनिफिट भी होता है, तो आपको समझना चाहिए कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या आपके लिए अनबेनिफिशियल है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अस्य माने जिसके, नास्ति माने नहीं, स्वयं माने अपने आप, प्रज्ञा माने बुद्धि, शास्त्रम शास्त्र, तस्य माने उसका, करोति माने करता है, किम माने क्या, जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं होती है, उसका पुस्तकों में पढ़ा ज्ञान भंडार कुछ नहीं कर सकता। लोचनाभ्याम विहीनस्य, नेत्रों के विहीन होने पर दर्पण क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति का दर्पण क्या करेगा, अर्थात नेत्र से विहीन होने पर, जिसको दिखाई ना दे रहा हो, उसके लिए शीशा जो है पूरी तरह से निरर्थक है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि व्यक्ति को अपना जो है बुद्धिमत्ता डेवलप करनी चाहिए, बुद्धि विकसित करनी चाहिए, ना कि रट्टा मार के पढ़ना चाहिए। समझदारी विकसित करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बाय हार्ट करके उसको लर्न करके आप जो एग्जाम में लिख दो फिर बाद में भूल जाओ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पुस्तकों में पढ़ा ज्ञान आज याद है कल भूल जाएगा। तो लोचना, नेत्रों से विहीन व्यक्ति का शीशा जिस प्रकार कुछ नहीं कर सकता, बेकार है उसके लिए, उसी प्रकार जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं, उस प्रकार शास्त्रों में पढ़ा ज्ञान कोई काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अलसस्य कुतो विद्या, जो व्यक्ति आलसी है, अस्य माने अलसस्य, आलसी के, काकी के, आलसी के लिए कुतो विद्या, जो आलसी व्यक्ति है उसको विद्या कहाँ, विद्या कहाँ, यानी जो व्यक्ति आलसी है, जो सोच अरे यार चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, तो वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो आलसी है वो हमेशा कल पे कल टालते जाएगा। तो अलसस्य कुतो विद्या, जो व्यक्ति आलसी उसको विद्या कहाँ, अविद्या से कुतो धन, और जो अविद्या से, जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके पास धन का, मतलब अगर आपके पास विद्या है तो जंगल में भी रह के आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, कहीं भी रह करके आप जीवन यापन कर सकते हैं। पूर्वजों द्वारा जो धन संपत्ति है एक न एक स्पेंड करते 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 एक दिन समाप्त हो जाए, लेकिन अगर आपके पास अपनी खुद की बुद्धि है तो कहीं भी रह करके आप अपना जीविकोपार्जन के लिए आपको समस्या
नहीं होगी, आराम से अपना जीवन जो है आप बिता सकते हैं। तो आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, और जो जिसके पास विद्या नहीं उसको धन कहाँ, उसको धन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। और धनस्य कुतो मित्रम, और आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसके पास मित्र नहीं, उस जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र की तो कोई संभावना कर ही नहीं सकते। और धनस्य कुतो मित्रम, जिसका मित्र, जिसका धन नहीं है उसके पास मित्र कहाँ। अमित्र से कुतः सुखम, और जिसको इस पर मित्र नहीं है, जिसको अपना दुख सुख शेयर करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसको सुख की अनुभूति कहाँ हो सकती है, यानी उसको सुख कहाँ, अर्थात सुख उसको नहीं मिलने वाला। क्या है, जो आलसी है उसको विद्या कहाँ, जो जिसका विद्या नहीं है उसको धन कहाँ, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र कहाँ, और जिसके पास मित्र नहीं है उसको सुख कहाँ। यानी अगर आपको सुख चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, आलस का परित्याग करना पड़ेगा। यहाँ से इसका संबंध, अगर आपको सुख चाहते हैं तो पहले आलस का परित्याग करिए, आलस का परित्याग करेंगे तो आपको विद्या मिलेगी, विद्या का ध्यान देंगे तो आपको धन मिलेगा, धन का ध्यान देंगे धन पाएंगे तो उसके बाद मित्र मिलेंगे, और जब मित्र मिलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सुख की अनुभूति हो जाएगी। तो यह आपका सुभाषितानी का जो 2 श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ सकता है कि अमित्रस्य अधनस्य कुतो, पूछ दिया है अधनस्य कुतो, तो आपको भरना पड़ेगा मित्रम। अलसस्य कुतो, तो विद्या, मान लो इतना पूछ दिया, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो, तो आपको भरना पड़ेगा धनम। इसी प्रकार आपको पहला वाला, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तो शास्त्रम तस्य करोति किम, यानी आपको श्लोक जो है याद होना चाहिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो 2 श्लोक है हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।